तो चलिए, आपने अभी रिएक्शन सुने इन पूरे फैसले को लेकर। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से करके आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय राय जी। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले, चूंकि संजय राय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, उसके बाद मैं प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। हम देख रहे हैं कि नाराजगी अभी भी कम नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, अंतर कलह और बढ़ गया है। अब जिस तरह से अजय यादव की नाराजगी है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? पहला तो ये। दूसरा ये कि कांग्रेस जो एक जातीय बैलेंस बना रही है, उस बैलेंस को बनाने के चक्कर में क्या अपने पुराने लीडर्स को, अपने पुराने नेताओं को नाराज भी कर रही है कांग्रेस? जी नमस्कार सभी को। और मैं तो बस एक चीज से शुरुआत करूंगा कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी और विरोध नहीं होता तो कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। और इसका मुख्य कारण इनका जो गुटबाजियां, अपने आप को आगे करना, अपने आप को सुपीरियर साबित करना, और सुपीरियर करने के चक्कर में ही कांग्रेस गर्त में चली गई। और हम तो यही कहेंगे कि आज जो एक निर्णय हुआ है, ये निर्विवाद नेता थे और हैं, और राव नरेंद्र कहीं बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं रहे कभी भी। और आगे के कांग्रेस ने एक अच्छा निर्णय लेकर के निर्विवाद नेता को लाए हैं। अब देखते इनको काम करने का मौका देते, लेकिन क्या करें, पुराने लोग जो है वो अपने आप अपना वर्चस्व, अपनी चौधर को कायम रखने के लिए वो कुछ न कुछ करेंगे। और कांग्रेस में ये रहा भी है कि अगर एमएलए बन गए और व्यक्तिगत स्वार्थ रहा उनका, तो व्यक्तिगत स्वार्थ के करके या तो वो पार्टी बदल देते थे, या दल बदल देते थे, या कोई भी चीज को करते रहते हैं। और ये कांग्रेस की एक रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर जिस हालात में पहुंच गई है, इसमें सभी को चिंता है कि ये कांग्रेस ने किया क्या। क्योंकि देश में जिस समय आजादी के बाद में कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस से निकले हुए सब लोग अलग अलग दलों में। और मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी बहुत से कांग्रेसी हैं जो कि आज वहां पहुंचे हैं, यहाँ पर उनको नेपथ्य में जाने के लिए। और दूसरा, जी जी जी, बोलिए बोलिए संजय। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं। हेलो जी, मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस में अभी थोड़ा सा वक्त इनको देना चाहिए था। और जिस तरीके से उदयभान जी ने कहा या और लोगों ने, लीडर्स ने कहा कि इनको हाईकमान से डिस्कस करना चाहिए, कोई आपत्ति थी तो उस पर दर्ज करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये रहा कि अगर उन्होंने कोई निर्णय दे दिया, जिसमें उदयभान बने थे उस समय भी विरोध हुआ था, और इससे पहले जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन पे विरोध रहा है। और ये लोग करते हैं कि आदत में है, थोड़े दिन का है, हो सकता है कि सुबह तक ये सारी बातें खत्म हो जाए। आज थोड़ा सा मीडिया में है तो मीडिया हाइप में उनको मिल जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा विरोध करना कि हम भी हैं, हमारा भी वर्चस्व है, इसलिए ये लोग करेंगे। और ये इनकी आदत। मैं तो ये जब देखते हैं कि कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ हैं, उनके मन में क्या है उनको देखिए कि उनको वो भी बताएंगे अपनी बात को, और सब लोग भी अपने बात को रखेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा कि कांग्रेस को इस वक्त अपने नए नेतृत्व को साथ देना चाहिए। हुड्डा जी हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी चले गए हैं कहीं पर, या उनका वजूद कम कर दिया गया है, या उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। हर किसी को मौका दे दी है पार्टी, और ये एक नई शुरुआत है। राहुल ने शुरुआत नई की है, देखते हैं कहां तक कांग्रेस में। देखिए अभी चुनाव रिसेंट में तो हमारे हरियाणा में तो है नहीं। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि देखिए एक साल के बाद कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुना है, अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक मीडिया में बने रहने के लिए, अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी इस तरह की चीजें, इस तरह की नाराजगी भी कई बार लीडर्स की तरफ से दिखाई जाती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, तंवर साहब। तंवर जी, अजय यादव जैसे जो सीनियर लीडर है, अगर वो खुलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि वो इस नेतृत्व से खुश नहीं है। अहिरवाल वाली जो नेतृत्व है उस पर उनकी सहमति नहीं है, और फिर जब उनकी सहमति नहीं है तो क्या इसमें आला कमान को भी बीच में आना पड़ेगा? देखिए, सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन अध्यक्ष राव नरेंद्र पूर्व में मंत्री रहे, और नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नवीन जिम्मेवारी मिली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनका अभिनंदन करता है, और दोनों नेतागण को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस राष्ट्र का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, और अतीत
का उदाहरण आपके समक्ष स्पष्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समावेशी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। कांग्रेस ने सदैव पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया है और जिस प्रकार से अतीत में 4 निरंतर अध्यक्ष दलित समाज से रहे, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी बात, आज चूंकि बात हुई अपने पिछड़ा वर्ग से संबंधित, देखिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर है। इसके विपरीत मंडल कमीशन की सिफारिशों के विरोध में जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लेके गिराया, वो इस देश का ओबीसी भी और इस देश का आवाम भी भूला नहीं है। इसके अलावा जो आज अभी विषय चल रहा था, जो आपने सवाल उठाया कि कैप्टन साहब कोई बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने कहा कि उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए। मीडिया में इस तरह की बातें उचित नहीं है और हम स्वागत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा को प्रतिनिधित्व देते हुए एक पिछड़ा वर्ग के नेता को, जो अतीत में विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, उनको ये नवीन जिम्मेदारी दी है और जिस प्रकार से उनका किसी तरह का विवादित विषय नहीं है और हम केंद्रीय हाईकमान का आज अभिनंदन करते हैं इस बेहतरीन फैसले के लिए। और इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक साहब कि भाई इनमें तो खींचतान है या जो भी इन्होंने अपने दिमाग से बात कही, आज हरियाणा प्रदेश में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से विगत दिनों रेवाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और मंच पे ही राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो बातें कही थी, वो ये दक्षिण हरियाणा नहीं भूला है। और अनिल भी साहब निरंतर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को गाए बगाए शिकायतें और सारी विषय करते रहते हैं, कभी उड़न खटोले से उतरने का विषय है, कभी कुछ करते हैं। और इसके अलावा अरविंद शर्मा ने जिस प्रकार से विगत के विधानसभा के सत्र में जो गोबर पिलाया भारतीय जनता पार्टी के ही अपने सजातीय विधायक को, ये पता लगता है कि कितना इनके बीच में विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि जो असहमति का विषय आया, विरोधाभास, सुखबीर जी विरोधाभास और अंतरकल है बहुत अलग चीज हो जाती है। सुखबीर जी, विरोधाभास और अंतरकल है बहुत अलग चीज हो जाती है। आज जिस तरह से कैप्टन अजय यादव खुले तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में वो भी थे? क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में वो भी थे? मेरी बात जाने दो ना, बीच बीच में टोकोगे तो कैसे चलेगा। देखिए, कांग्रेस की परंपरा है और कांग्रेस में जो असहमति है उसको कभी भी हम कोई विरोध के तौर पे नहीं लेते हैं। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ ये नहीं है कि दिल्ली से फरमान चला या नागपुर से फरमान चला और वो पास हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को जो संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी है, जो बाबा साहब ने संविधान में दी थी, उस अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, मैं पुनः ये बात जरूर कहूंगा कि कैप्टन अजय सिंह यादव साहब को बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता हैं, उनको अपनी अगर कोई विषय है, कोई शिकायत है, तो जरूर उनको केंद्रीय नेतृत्व के साथ ठीक है सुखबीर जी, अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है ओंकार सिंह जी, चलिए ठीक है सुखबीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास सर। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, कैप्टन अजय यादव जी की आप इस नाराजगी को किस तरह से देख रहे हैं? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इस अंतरकलह, यानी खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंतरकलह से कितना फायदा इनेलो को होगा? एक राजनीतिक स्पेस दिख रहा है यहाँ पर इनेलो के लिए, क्या वो इनेलो को मिलेगा? अपूर्वा जी, देखिए, आज कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता जो नियुक्त किया, ये इनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात तो सर्वविदित है कि जिस कांग्रेस की फूट की वजह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, वो फूट आज भी बरकरार है, वो फूट खत्म नहीं हुई है। कैप्टन अजय यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो मुखर होकर इतनी बात कह रहे हैं तो इसके मायने समझने की जरूरत है। हाँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हाईकमान ने विपक्ष का नेता बनाना था तो इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आए थे उसी दिन बन जाते, जबकि विधायकों ने तो अपनी राय स्पष्ट कर दी थी
इसका सीधा सा मतलब यह है कि विधायक तो चाहते थे भूपिंदर सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता बने, लेकिन हाईकमान नहीं चाहता था। अगर हाईकमान भी चाहता होता तो ये उसी समय बन जाते। अब कहीं ना कहीं प्रेशर में हाईकमान को झुकना पड़ा, जबकि आम जन की ये राय थी कि हाईकमान इस बार झुकेगा नहीं, क्योंकि अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा को ही बनाना था तो पहले दिन बन जाते। कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। लेकिन सारी बातों के बावजूद फिर एक बार गुटबाजी तो सामने आई। इसी गुटबाजी की वजह से 2024 के चुनाव के पहले आपका चैनल भी कह रहा था कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। 70+ सीटें, प्रचंड बहुमत कांग्रेस को जनता दे रही थी। हमारे को बहुमत नहीं था, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। यह सच्चाई है। हमारी 2 सीट आई। उस प्रचंड बहुमत के बदले कांग्रेस को सिर्फ 37 सीट मिली। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है आपसी गुटबाजी, संगठन का ना होना, टिकटों का गलत बंटवारा और 31 विधायक जो बाद में 30 रह गए थे, सिटिंग विधायकों को, जबकि बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट थी कि 17 सिटिंग विधायक हारेंगे और वो हारे भी। इन सब के बावजूद भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सिटिंग विधायकों को टिकट दिलवाई। कहीं ना कहीं अंडर द टेबल बीजेपी से समझौता था। आज 2024 की अगर बात करें, आम व्यक्ति से पूछ लीजिए कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में कैसे आ गई, वो कहेंगे कांग्रेस की बदौलत आ गई। लेकिन आज तो एक ही बात कहूंगा, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब जो आम जन है वो कांग्रेस को दोषी मानता है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का। अब कांग्रेस चाहे कुछ कर ले, जनता का विश्वास उठ चुका है कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी के ऊपर इसलिए विश्वास उठा क्योंकि बीजेपी लगातार प्रताड़ित कर रही है। इसकी नीतियां लगातार किसान, मजदूर, गरीब की विरोधी है, युवा की विरोधी है, विद्यार्थी की भी विरोधी है। और कांग्रेस का विरोध आज जनता में इसलिए हो गया क्योंकि लोगों ने देख लिया, अगर कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती। इन्होंने कहीं ना कहीं रस्सी ढीली छोड़ी। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अंडर द टेबल कहीं ना कहीं बातचीत कायम रखी। और देखिए, आपके चैनल पे भी दिखाया था कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से जब पूछा गया कि आपको कांग्रेस के हरियाणा के शीर्ष नेताओं का समर्थन मिला, उन्होंने स्पष्ट बोला, हाँ मेरे को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का समर्थन मिला। ये छोटी बात नहीं है, एक मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आज स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस जिस गलती की वजह से 2024 का चुनाव लूज किया, आज वही उसका एक गुण बन के रह गया। वो गुटबाजी जिसके करके बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, उसी गुटबाजी का आप आज प्रमाण देख लीजिए कि हाईकमान में एक नियुक्ति करी और सबसे सीनियर विधायक अजय यादव जी उस नियुक्ति के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इससे कोई आम बात नहीं कह सकते हम। ठीक है ये वास्तविक में कांग्रेस की नीतियों का और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का बंटा था। चलिए ठीक है, पंकज बेनीवाल जी, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये कि कैप्टन अजय यादव की नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? हालांकि वो थे तो इस रेस में, अब राव नरेंद्र को अगर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अहिरवार समाज को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से कैप्टन अजय यादव की नाराजगी, वो तो सीधे तौर पर यही कह रही है ना कि फिर अंदर की चीजें ठीक नहीं है। और ऐसा कि अभी ओंकार सिंह जी ने भी यही चीज कही कि अंदर की चीजें अभी ठीक नहीं है कांग्रेस में। नमस्कार अपूर्वा जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों। देखिए, पहले तो मुबारकबाद है सुखबीर कंवर जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जो इनके नवीनतम बने हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो लीडरों को पोजीशन बनाए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन बहुत देर के बाद, 1 साल के बाद अगर बनाना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो 1 साल तक क्यों खदेड़ के रखा, क्यों बेइज्जती करके रखी इतने बड़े लीडर की, जो 2 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा से लेकर रहे। ये फिर हरियाणा के लिए जलालत की बात है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपको मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री, उन्हीं को एलओपी बनाना था, तो 1 साल तक उस आदमी की बेइज्जती करने का अधिकार भी कांग्रेस के आला कमान को नहीं था। लेकिन बहरहाल ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो अपने किस नेता की कितनी बेइज्जती करे, वो इनका देखने का बनता है। अभी इन्होंने कहा कि कैप्टन अजय यादव ने जो बात रखी वो मीडिया के सामने ना रख करके पार्टी हाईकमान के सामने रखी थी। अरे भैया, आपने शायद कैप्टन अजय यादव के बयान को ही नहीं पढ़ा।
आपने उसके बयान को ही नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चाहते थे, आपके पार्टी हाईकमान की बात बोली उन्होंने, पार्टी के हाईकमान राहुल गांधी चाहते थे स्वच्छ निर्दोष युवा नेतृत्व वाला, जिसकी बेदाग छवि हो, जो विश्वास योग्य हो, युवा हो, इस तरीके के नेतृत्व को वो चाहते थे राहुल गांधी की वो प्रधान बने। लेकिन विपरीत इसके उलट ऐसा हुआ है, ये उनका बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नेतृत्व ने फैसला लिया है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है नरेंद्र जी को, उससे पार्टी का मनोबल डाउन हुआ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। तो शायद इन्होंने उसके वक्तव्य को पढ़ा नहीं कि कैप्टन अजय यादव ने क्या किया। अब सीधा सीधा सवाल कैप्टन अजय यादव ने राव नरेंद्र को उठाया, यानी कि वो स्वच्छ छवि के नहीं, वो बेदार छवि के नेता नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो विश्वास योग्य भी नहीं है। अगर राहुल गांधी को या कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ऐसा सोचती थी और उसके विपरीत अगर फैसला लिया है, तो ये सीधा सीधा सवाल है पार्टी हाईकमान पर और खुद कैप्टन अजय यादव अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर इतना गंभीर और संगीन आरोप लगाते हैं कि वो सभी छवि के नहीं है, बेदाग छवि के नेता नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है कांग्रेस के लिए, निर्दोष नहीं है। तो ये सारी चीजें आज दर्शा रही है कि कैप्टन अजय यादव सही है या गलत है। ये पार्टी जो कांग्रेस है, पार्टी का हाईकमान या सुखबीर तंवर बताएंगे कि राव नरेंद्र जो इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो किस छवि के हैं। कैप्टन अजय यादव गलत बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अगर कैप्टन अजय यादव गलत बोल रहे हैं, इनके पार्टी के नेता, इतने बड़े नेता, अहिरवाल के इतने बड़े नेता जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम अहिरवाल को में चौधर आई, पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी की बात है। लेकिन आपके पार्टी के ही अहिरवाल के नेता हैं कैप्टन अजय यादव, राव दान सिंह, दोनों ही नाराज है साहब। दोनों के ही जो प्रखर है, मुख से निकल रही है आवाजें कि राव नरेंद्र की जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद मिला है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। और आप ही के पार्टी के नेता राज्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि विश्वास में लिया जाएगा, और सुखबीर तंवर जी कहते हैं कि सबसे बातचीत करके, लोकतंत्र को मना करके हमने ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन आप के पार्टी के जो सांसद हैं, वो सांसद को मना करते हैं, सुखबीर तंवर जी आपकी बात को गिरा रहे हैं। तो आप सच्चे हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा सच्चे हैं, वो भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आज ही बयान में बोला है कि कैप्टन अजय यादव को विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी ने उनको विश्वास में नहीं लिया, किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। यानी कि इतने बड़े सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव से इनकी पार्टी के हाईकमान ने पूछा भी नहीं। उन्होंने एक बात बड़ी खास कही कि राहुल गांधी ऐसा चाहते थे। अगर राहुल गांधी ऐसा चाहते थे, फिर भी विपरीत इसके राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो किसकी चली? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसकी चली? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबाव था या किसी और का दबाव था, या राव नरेंद्र इतने बड़े नेता थे? वो सारी बातें आने वाले समय में अपूर्वा ठीक है पंकज जी, अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है ना कि अब इस नाराजगी को जनता के सामने किस तरह से कवर अप किया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर कांग्रेस के लिए हो गई है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, और अगर अंदर ही अंदर इस तरह की नाराजगी चलेगी तो फिर जनता पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये कांग्रेस के लिए सोचने की वाली बात है। इसका कलेक्टिव लीडरशिप पर कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ संजय राय जी आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर आपसी फूट और आपसी कलह, मैंने सबसे पहले इसी बात को कहा, ये कम नहीं है और हमेशा से इनके बीच में रहा है। और इसको लेकर के आपस में इनकी सबसे बड़ी बात, मैंने उसमें पहले भी कहा कि ये चौधर की लड़ाई है। अब ये देखिए कि पिछला चुनाव ये लोग लड़ने के बाद दक्षिण में या पूरे प्रदेश के अंदर जो टिकट बांटे गए, टिकट बंटवारे में भी इन लोगों की बहुत ज्यादा रही। कांग्रेस ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही हरवाने का काम किया था और बहुत से प्रत्याशी हारे हैं, जिनको आरोप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों ने भी लगाया। तब वो कहा था एकता की बात। रही बात अजय सिंह यादव की, तो अजय सिंह यादव सबसे पहली बात तो लालू जी के वो शब्दी हैं, और एक तो उनपे ये है, दूसरा वो उनको ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जिसका उन्होंने रिजाइन भी दिया। केवल सीएलपी लीडर्स और इसके लिए लेकर के केवल सीएलपी का लड़ाई है, और सभी लोगों के लिए कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में जो भी लीडर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, उसको लेकर के लड़ाई है। और इनके बीच में केवल और केवल अपनी बात को रखना है, कैसे भी करके, चाहे विरोध करो,
तो हाईकमान की निगाह में आ जाएगा। और अनुशासनहीनता के लिए इनके हाथ कोई मायने है ही नहीं कि कोई अनुशासनहीनता कर रहा है या किसी पे कोई कार्रवाई आज तक हुई हो। लोग अपने आप रिजाइन देते हैं, फिर रिजाइन वापस ले लेते हैं, कोई मान मनोबल वाला भी केस नहीं है। और जिस तरीके से ओंकार जी ने सारी बात को कहा कि ये चीजें सब चीजें उसको दोहराना मैं समझता नहीं। और देखिए दिमाग वाली बात नहीं है, जो जैसे कि तंवर साहब ने कहा कि मैंने अपने दिमाग से कहा, क्या हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं 2014 के बाद से कांग्रेस की क्या दशा हुई है उस पर क्या आप नहीं समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, आप बंधे हुए हैं अपने पद से या पार्टी से कि आप उसी को खुल के नहीं बोलते हैं। हाँ, नेपथ्य में पीछे आप कैमरे से अलग हट करके सारी बातें आपके मन में भी होता है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी आगे बढ़ूं, लेकिन कैसे जाएंगे, कितनी उसमें सिफारिशें हैं। एक क्या नाम है, एआईसीसी के मेंबर बनने के लिए इतनी सिफारिशें और इतने सोर्सेज लगते हैं इनके यहाँ कि ना पूछिए। कोई चुनाव का कहते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव है, और प्रदेश कमेटी का मेंबर बनने के लिए, उसमें पदाधिकारी बनने के लिए बहुत सी सोर्सेज है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम उस चीज पे देखते हैं, हर पार्टी को हम लोग नजर रखे हुए हैं कि किस किस तरीके से इन लोगों के यहाँ पार्टी के अंदर चल रहा है। आज जिस तरह कुलदीप शर्मा का बयान आया, तो कुलदीप शर्मा क्यों चुनाव हार गए, उन्होंने क्यों कहा कि भैया हम तुम्हारे को बिल्कुल पर्ची अभी लिख लो कि हम हमें वोट दो तो हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, क्यों ये मुद्दा उठा? दक्षिण में कांग्रेस क्यों पूरी साफ हो गई? उत्तर हरियाणा में कुछ सीटें अच्छी आई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं पंचकुला में बैठा हूं, पंचकुला में कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस का विधायक चुनाव जीतने के बाद से लेके इस 3 दिन पहले सोमवार को अवतरित हुए हैं। सभी लोगों ने, सभी समाचार पत्रों में लिखा गया कि सफेद मोर जिस तरीके से देखा जाता है, कई कई लोगों ने क्या क्या शब्द कहे हैं, बहुत इस्तेमाल किया इस चीज को लेकर के कि विधायक ही अब तक गायब थे, वो कभी विदेश में हैं, कभी कहीं हैं। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं कम से कम आवाज उठाते, अगर यहाँ कमियां हैं तो उसको आवाज रख सकते थे, विधानसभा में आवाज रख सकते थे। तो जब वहां भी नहीं रखा, और सांसद मुझे लगता है कि 5 या 10 बार ही दिखाई दिए होंगे इधर अंबाला पंचकुला के सांसद। जो लोग हैं वो कम से कम जमीन पे दिखाई तो दे, अपने संगठन को तो बनावे। सबसे बड़ी बात करी है कांग्रेस ने कि अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां सबसे पहले कर दी, नहीं तो अभी उसका भी पेच बढ़ता। और आज तक चाहे वो शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही हो, चाहे तंवर रहे हो प्रदेश अध्यक्ष, या XYZ जो भी रहा हो, कहीं जिले में कार्यकारिणी कमेटी बनने नहीं दी गई। संजय जी, चूंकि देखिए गुटबाजी वाली जो समस्या है ये बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ है हरियाणा में। गुटबाजी वाली जो समस्या है वो बहुत लंबे वक्त से है। एक तरफ कहीं शैलजा गुट है, एक तरफ कहीं हुड्डा गुट है, एक तरफ कहीं रणदीप गुट है। तो ये जो गुटबाजी वाली समस्या है ये बहुत लंबी है। मैं बिल्कुल मैं एक बार सुखबीर जी का यहाँ पर रुक करूंगी। सुखबीर जी, गिरते हुए ग्राफ पर आत्ममंथन करने की बात कही है कैप्टन अजय यादव जी ने, क्योंकि वो बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी के, और उनका इस तरह से अगर मुखर हो जाना और बिल्कुल ब्लंटली अगर वो ये चीज कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर वाकई कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर फिर जनता पर भी पड़ेगा सर, फिर वो चीजें वोट में कन्वर्ट नहीं होती हैं। देखिए अपूर्वा जी, हमने शुरू दिन हरियाणा विधानसभा में जो वोट चोरी की सरकार बनी, और उसके बाद जो नए प्रभारी हमारे प्रदेश के बने, शुरू दिन कह दिया था कि सबसे पहली प्राथमिकता जो कांग्रेस का संगठन नहीं है लंबे समय से, पहले संगठन निर्माण होगा, और उसी के तहत पहले जिलों के अध्यक्ष बनाए गए, पूरी तैयारी के साथ बनाए गए, पूरी छानबीन के साथ बनाए गए। और इस बीच में ही जिस तरह से विधायकों की राय ली गई वो, और उसके बाद जिस तरह से हाईकमान पे फैसला छोड़ा गया, वो भी आपके सम्मुख है सारा विषय। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो ये बात कर रहे थे कि भाई उनका आचरण है या उसके बारे में, मैं तो एक ही बात कहूंगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इस देश के लिए नहीं हो सकती। एक समय के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित तड़ीपार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, और फिर
कालांतर में उनको गृह मंत्री जैसा विषय दिया गया और उसके बाद जिस प्रकार से आज ठीक है, एक एक करके पहले एक एक करके पंकज जी ठीक है सर, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए, सुखबीर जी की बात कंप्लीट हो जाए पंकज जी, फिर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा सर। रुक जाइए एक मिनट पंकज जी फिर अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा सर। अभी रुक जाइए पंकज जी ठीक है सर, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उनके बाद आपकी बारी है। ठीक है, रुक जाइए पंकज जी, ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए पंकज जी। अरे नहीं सर, अब देखिए अब इस तरह से मत करिए सर, आपने अपनी बारे में बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा। पंकज जी अरे सर, आप लोग इतने सीनियर प्रवक्ता है सर, अब इस तरह से आप लोग हरकत करेंगे नहीं पंकज जी ठीक है, आपने काउंटर किया, अब रुक जाइए सर, जवाब सुन लीजिए। नहीं तो सर फिर मुझे मजबूरन तीसरे गेस्ट पर जाना पड़ेगा, आप दोनों की बात रह जाएगी। पंकज जी, आपको काउंटर करना था, आपको आपत्ति दर्ज करानी थी, आपने करा दिया। एक बार पहले जवाब सुन लीजिए। अब बीच में अगर आप इस तरह से आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी ना सर। एक डेकोरम होता है चर्चा का, उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। सुखबीर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए संक्षेप में, उसके बाद फिर ओंकार जी का रुख करेंगे, उसके बाद फिर मैं पंकज जी का रुख करूंगी। पढ़ा भी नहीं है अभी तो, देख अभी से पढ़ना शुरू हो गए भाई। धरातल की सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित तड़ीपार को भारतीय राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का नहीं सुखबीर जी, देखिए अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इस पर तो फिर सर आपत्ति आपको झेलनी पड़ेगी सर। सुखबीर जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सुखबीर जी। मैंने बता दिया, उदाहरण के साथ बता दिया, तथ्यों के साथ बता दिया, कोई जवाब आपके पास नहीं है। अगर आप कहते हैं नहीं सुखबीर जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्स को लेकर, तो फिर आपको भी इस एक्शन का रिएक्शन आपको भी झेलना पड़ेगा सर। उस एक्शन का रिएक्शन फिर आपको भी झेलना पड़ेगा। नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल सर मैं अपनी डिबेट में अलाउड नहीं करूंगी। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, प्लीज। नहीं सुखबीर जी प्लीज सर, अब शांत होना होगा। ओंकार सिंह जी किस तरह से देख रहे हैं सर? अब देखिए अभी हम गुटबाजी की बात कर रहे थे, वो खत्म ही नहीं हो पा रही है, अपनी अंदर की जो अंतर कला है वो खत्म ही नहीं हो पा रही है। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि जो राज्य का गिरता हुआ जो ग्राफ है, जो कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ है, उस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब अगर कांग्रेस का एक सीनियर लीडर इस तरह से बिल्कुल ब्लंटली सर खुले मंच पर अगर वो इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, फिर जनता तक तो एक गलत मैसेज जाएगा। देखिए पूर्वा जी, कांग्रेस किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसको विपक्ष का नेता बनाती है, इनका अपना काम है। लेकिन इनके एक वरिष्ठ नेता द्वारा जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उससे जनता में छवि तो खराब होती है। और अब छवि खराब होने से फायदा भी क्या? आपका एक सीनियर लीडर इस तरह से बोल रहा है, फिर अब जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, अब जनता का भरोसा जीतने वाली तो बात है ही नहीं। जनता ने तो 2024 में भरपूर मौका दिया था, 2019 में हमारे को मौका दिया था, यह भी मैं मानता हूं। अगर 2019 में हमारी पार्टी और परिवार ना टूटता तो हमारे अच्छे साथी हमारे को छोड़कर ना जाते, हमारी एक सीट ना आती। वो मौका हमने चूक किया, हमारा परिवार और हमारी पार्टी टूटी, हमने मौका चूक किया, बीजेपी की सरकार बनी। ये आपको तब पता चला ना ओंकार सिंह जी, आपने आत्ममंथन किया, आपकी पार्टी ने इस पूरे विषय पर आत्ममंथन किया, हमने दोबारा से पार्टी को खड़ा किया। लेकिन यही आत्ममंथन आज कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ओवर अपना कॉन्फिडेंस में है, उसका कारण है क्योंकि इनके पास 37 सीटें, हमारे पास सिर्फ 2 है। हमारे 2 ही तो विधायक हैं, लेकिन हमारे 2 विधायक एकजुट होकर सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेके जा रहे हैं। आज हमारे में कोई आपसी मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी मतभेद है, बीजेपी में मतभेद है। बीजेपी के अनिल विज तो उनके मन में तो एक ही ठीस है, किसी तरीके मुख्यमंत्री बना दो, चाहे ऊपर से उठा के बना दो।
बीजेपी के और भी नेताओं में है। लेकिन जहां तक आज कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, मुबारकबाद उनको बहुत बहुत, लेकिन गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए कांग्रेस। और यही गुटबाजी हमारे भी पतन का कारण बनी थी। हमारा पतन क्यों हुआ पूर्वा जी 2019 में? इसीलिए तो हुआ कि हम दो टुकड़े हो गए। और कांग्रेस के तो आज दो टुकड़े नहीं, कई टुकड़े होने के कगार पर है। हाँ, अगर आपसी विचार विमर्श से बनाया जाता, बनाना तो इन्होंने, हमने तो नहीं बनाना, तो जो आज अभय यादव जी ओपनली कह रहे हैं वो ओपनली ना कह पाते। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि अभय यादव जी को कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं लिया गया, यह निर्णय भी ऊपर से थोपा गया। हाँ, एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा जी, कि अगर हुड्डा साहब को ही विपक्ष का नेता बनाना था तो 1 साल हो गया, तकरीबन 5-4 दिन बाकी है। 1 साल तक जनता को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा? क्योंकि विपक्ष के नेता भी बहुत सी संवैधानिक बातों में सत्ता पक्ष के साथ भागीदारी रखते हैं। तो जनता का ये अधिकार उनसे छीना क्यों गया? अगर हुड्डा साहब को ही बनाना था तो पहले बना देते। इसका स्पष्ट सा कारण है कि हाईकमान उस समय दबाव में नहीं आ रहा था, लेकिन अब किसी ना किसी कारण करके कांग्रेस हाईकमान को दबाव में आना पड़ा। एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जब गुजरात में गए, उन्होंने एक बात कही थी हरियाणा के संदर्भ में कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी की मदद कर रहे हैं कांग्रेस में रह के। मैं ये कोशिश करूंगा कि वो नेता कांग्रेस के बाहर जाके बीजेपी की मदद करें, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया उनके बयान के बाद। इसका मतलब जो नेता कांग्रेस की मदद, बीजेपी की मदद कर रहे थे कांग्रेस में रह के, उनसे कहीं ना कहीं समझौता हो गया या उनका कहीं ना कहीं दबाव काम कर गया। चलिए ठीक है ओंकार सिंह जी। पंकज बेनीवाल जी, अब आप अपनी बात रखिए। अब आप जो भी आपत्ति थी, जो काउंटर था, अब आप अपनी बात यहां पर रखिए। अपूर्वा जी, सीधी सी बात है कि कैप्टन अजय यादव साहब ने आज 4 बातें मुख्य तौर पर रखी। उनका खंडन एक बार भी सुखबीर तंवर मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। इतने बड़े नेता, इतनी बार विधायक बने हुए, मंत्री बने हुए, उनका अगर ये कह देना कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी पर और हाईकमान पर लग जाता। उन्होंने ही कहा कि राहुल गांधी चाहते थे और उसके विपरीत बना, यानी कि राहुल गांधी की भी नहीं चली हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। इसमें भी सुखबीर तंवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी चाहते थे स्वच्छ, विश्वास योग्य, निर्दोष युवा नेतृत्व हो, ऐसा हमें नेता बनाना है, अध्यक्ष बनाना है। इसके बारे में भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब जो इन शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों पर है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव ने कहा कि स्वच्छ और बेदाग छवि होनी चाहिए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग वो आज पहली बार ही कर देंगे, 17 घंटे पहले का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट है उनका, तो दैनिक की साफ साफ नजर आता है कि यानी कि कहीं ना कहीं जो राव नरेंद्र बने हैं, उनकी छवि बेदाग नहीं है, स्वच्छ नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वास योग्य बंदर बनाना था, यानी कि वो विश्वास योग्य नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो सुखबीर तंवर जी खंडन करें। निर्दोष नहीं है, यानी कोई ना कोई दोष है उनके अंदर। तो ये सारी बातें दर्शाता है कि कैप्टन अजय यादव की जो कथन है उनका बहुत गहरा मतलब है, जिनका खंडन सुखबीर तंवर जी को यहाँ बैठ करके करना चाहिए था, जो कि पहला उन्होंने नहीं किया। और 5 मिनट भी अपनी इस बात पर नहीं बोल पाए कि हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, एलओपी का लीडर बन गया, लेकिन बीजेपी को गरियाने से पीछे नहीं है। अभी कुलदीप शर्मा जी का भी आप बयान सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पुराने ढर्रे से हटना होगा, जैसे पहले के प्रदेश पंकज जी, एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है, वैसे ही इन्फ्लुएंस में अब काम ना करें। पंकज जी, एक सवाल मेरा आप इसमें ऐड कर लीजिए, आप अपने जवाब में। ठीक है पंकज जी, एक सवाल है मेरा, ठीक है पंकज जी, इतने सारे गुटों में बटी हुई कांग्रेस अपना भला कैसे कर सकती है? ठीक है पंकज जी, एक चीज यहाँ पर बहुत कॉमन नजर आती है कांग्रेस को लेकर, खास तौर पर जो बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो बार बार कांग्रेस को सेल्फ एनालिसिस की बात करते हुए नजर आते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कांग्रेस को लेकर कि जो कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये खुद अभी कैप्टन अजय यादव ने भी कहा है कि ग्राफ गिर रहा है कांग्रेस का। पंकज जी। हाँ जी, अच्छा मेरे से सवाल। जी बिल्कुल, मैं ग्राफ तो लगातार कांग्रेस का गिरता ही जा रहा है। ये वीरेंद्र सिंह ने भी कहा,
यही शैलजा ने कहा और यही कैप्टन अजय यादव ने कहा, पूर्व में गोगी जी ने भी कहा। तो कांग्रेस के जो सारे अंदर के नेता हैं, जितने भी गुट मैं बता रहा था कि हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, वीरेंद्र सिंह का गुट है, सुरजेवाला का गुट है, अशोक तंवर का गुट है, आज ये इतने सारे गुटों में बटी हुई कांग्रेस, इसके ऊपर लगाम लगाने वाला हरियाणा में कोई नहीं है। और इनके लिए एक जो पुराना एक गाना है या डायलॉग है जो भी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये कांग्रेस के सटीक उदाहरण है, क्योंकि इन्हीं के आपस के जो लोग ठीक है हैं, सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़े-बड़े नेता, ठीक है सर, वो लास्ट के इनकी कुछ एक मिनट हमारे दूसरे की पास टांग बचे खींचने का काम हैं। लगातार करते हैं। ठीक है पंकज जी, लास्ट के कुछ मिनट हमारे पास बचे। मैं चाहूंगी सभी मेहमानों से इस पूरे विषय पर एक एक फाइनल कमेंट हो जाए। सबसे पहले संजय राय जी, किस तरह से आप इस बदलाव को देख रहे हैं? हालांकि इसको बदलाव भी नहीं कहेंगे, कुछ चीजें तो पहले से ही पूरी तरह से हम जान रहे थे, समझ रहे थे कि ये ही नाम होने वाले हैं, बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हम इंतजार कर रहे थे। संजय जी, आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो जी। तो मेरा ये कहना है कि राव नरेंद्र सिंह का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो कवायद थी वो 3 महीने से चल रही थी। 3 महीने से लगातार पक्ष विपक्ष विरोध जो भी चीज चल रहा था, इन लोगों का आपस में चल रहा था, आत्ममंथन चल रहा था। और रही बात जिस तरह से डॉक्टर बेनीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी की नहीं चली या किसकी नहीं चली, ये तो देखिए पार्टी के अंदर इंटरनल मामला है। जो प्रदेश के इनके प्रभारी थे, उन्होंने जो अपनी सूचनाएं दी हैं या जिस तरीके से उनका एनालिसिस गया होगा उस हिसाब से किया गया। इसमें हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। रही बात अहिरवाल के अंदर, अहिरवाल में लड़ाइयां बहुत हैं, आज से नहीं है। हर कोई उनमें आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए चाहे आपके यहाँ डॉक्टर अभय सिंह हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री से नीचे कोई चीज देखना नहीं चाहते। ठीक है संजय राय जी, पार्टी से पार्टी के अंदर है, सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। सुखबीर जी 48 साल बाद अहिरवाल पर दाव लगाया गया है, कितना सटीक बैठेगा, कितना जातीय समीकरण यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है? सुखबीर जी से क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा इस पूरे विषय पर। हमें जातिगत समीकरण से विषय नहीं है। जैसा मैंने पहले वक्तव्य में कहा, हम समावेशी राजनीति करते हैं और ये हमारा इतिहास है। तो कैप्टन अजय यादव जी की नाराजगी कैसे दूर होगी सर? ग्राफ गिरने की सुनिए, देखिए 2014 से बढ़िया ग्राफ 19 में रहा। नहीं सर, अभी उतना इतिहास खंगालना नहीं है सर, इतिहास नहीं खंगालना है सर। कैप्टन अजय यादव की नाराजगी कैसे दूर होगी? कैप्टन अजय यादव की नाराजगी कैसे दूर होगी? इसको लेकर कोई तैयारी है? अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं और सभी चलिए ठीक है। ओंकार सिंह जी, आपको लग रहा है कैप्टन अजय यादव की नाराजगी दूर हो सकती है? और अगर होगी तो फिर किस कंडीशन पर होगी? अब अपूर्वा जी, सुखबीर जी रुक जाइए, सुखबीर जी रुक जाइए, क्या दिखाई जा रही है मुकाबला है इनकी व्यवस्था से। सुखबीर जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। ठीक है ओंकार जी। अपूर्वा जी, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक चीज बदलेगी बस, जो गुटबाजी अभी तक शीर्ष स्तर पर थी वो निचले स्तर तक आ जाएगी। क्योंकि अभी तक वो गुटबाजी रुकी हुई थी, इसलिए रुकी हुई थी, हर एक नेता को विश्वास था कि शायद मैं बन जाऊंगा, शायद मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा, शायद मैं एलओपी का लीडर बन जाऊंगा। वो विश्वास अब खत्म हो गया। अब तो ये गुटबाजी की छुरियां और चलेंगी। देखिए वक्त की कमी है सर, जो हाल है ठीक है, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं ओंकार सिंह जी, वक्त की कमी है सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कांग्रेस ने 48 साल बाद अहिरवाल पर एक अपना दाव लगाया है, लेकिन भीतर खाने जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कैप्टन अजय यादव खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस की बात अगर यहां पर करें तो कांग्रेस ने तो अपना दाव खेल लिया है, लेकिन अब बीजेपी और इनेलो भी अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश में लगी हुई है। कैप्टन अजय यादव की नाराजगी कैसे दूर होती है? क्या आला कमान उनसे सीधे संपर्क करेगा? और अगर उनकी नाराजगी दूर होती है तो फिर कंडीशन क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।